आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो कि बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन बॉडी में लग ही नहीं पाती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आयुर्वेदा के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे नियमों के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप गिन के कुछ दिन भी फॉलो कर लेते हो तो आप जो कुछ भी खाओगे उसका कण कण पचेगा और कण कण जाके शरीर में लगेगी। दूसरी बात कि आपका पाचन तंत्र पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं टॉपिक पे। टिप्स नंबर 1, ये 3 नियम हमेशा याद रखो। पेट से जुड़ी कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। सबसे पहला नियम, तृप्ति ढकार के बाद खाना खाना बंद कर दो। कभी भी पेट भरकर भोजन मत करो। देखिए, जब हम लोग भोजन करते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाकर जमा होती है और हमारी जो स्टमक का साइज होता है वो हमारे मुट्ठी के समान होती है, लेकिन वो फैल 3 गुना ज्यादा सकती है। जब भोजन, पानी और पाचक रस ये तीनों जाकर वहाँ पे जमा होते हैं तब जाके पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। लेकिन पाचन क्रिया होने के लिए एक क्रिया होनी जरूरी है जिसे कहते हैं मंथन क्रिया। मंथन क्रिया की वजह से ही भोजन छोटे छोटे आकार में टूटती है और उसका पाचन होता है। लेकिन जब हम लोग भोजन को पूरा भर कर खा लेते हैं तो मंथन क्रिया हो ही नहीं पाती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर बोतल को पूरी तरीके से पानी से भर दिया जाए तो उस पानी को हिलाया नहीं जा सकता। ठीक उसी तरीके से जब पेट पूरी तरीके से भर जाता है तो मंथन क्रिया पूरी तरीके से रुक जाती है, जिससे वो भोजन लंबे समय तक वहीं पे ठहरा रहता है और पचने के बजाय सड़ने लगती है। और किसी भी सड़ी हुई चीज से आपको कभी भी पोषक तत्व नहीं मिल सकती क्योंकि वो पहले ही खराब हो चुकी है। और यही कारण है कि आप में से अधिकांश लोगों को खाया पिया ठीक तरीके से नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों को तो यही लगता है कि अगर हमें अपना वजन बढ़ाना है, अपने बॉडी को बनाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा खाना पड़ेगा। लेकिन क्या फायदा जब उसका पाचन ही ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। दूसरा नियम, भोजन को ठीक तरीके से ना तोड़ना। आयुर्वेदा हमें ये कहता है कि हमारा जो एक बाइट होता है, एक निवाला होता है, उसे हमें कम से कम 32 बार चबाना चाहिए और फिर जाके उसे हमें पेट के अंदर लेना चाहिए। लेकिन आप में से अधिकांश लोग भोजन को मुंह में डालते ही पेट के अंदर ले लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि पहला तो वो भोजन ठीक तरीके से नहीं टूट पाता, दूसरा उस भोजन में पाचक रस ठीक तरीके से नहीं मिल पाते हैं और जिससे वो भोजन पेट में जाकर सड़ता ही है। तो अगर आपके पास उतना ज्यादा समय नहीं रहता है कि आप 32 बार भोजन को चबा कर खाएं, तो आप इतना जरूर उस भोजन को चबा लें कि वो छोटे छोटे मात्रा में टूट जाए। तीसरा नियम, पानी पीने का नियम। देखिए, आपको भोजन करते वक्त कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो पाचक रस है वो पूरी तरीके से पतला हो जाती है और जिससे उसकी प्रबलता घट जाती है और वो ठीक तरीके से भोजन को नहीं तोड़ पाती और भोजन का पाचन रुक जाता है। इसीलिए हमेशा पानी को भोजन करने से आधा से 1 घंटा पहले ही पिए या फिर भोजन करने से कम 15 से 20 मिनट बाद पिए। इसके अलावा अगर आप उन लोगों में से हो जिसका पाचन तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, आप कुछ भी खाते हो उसका पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, कब्ज, गैस, अपचन इस तरह की समस्या बनी रहती है, तो वज्रासन। देखिए, जितने भी तरह के आसन होते हैं उसे हमें सुबह खाली पेट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आपको भोजन करने के बाद करने के लिए कहा जाता है। वज्रासन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरीके से आपको 5 से 7 मिनट तक बैठ के रहना होता है। जैसे ही आपका भोजन पूरा होता है उसके बाद आप इसी पोस्चर में ज्यादा नहीं केवल 5 मिनट बैठ जाए। आपने जो कुछ भी खाया है वो बहुत तेजी से आहार नली से नीचे जाती है और उसका पाचन बहुत तेजी से होने लगता है। टिप्स नंबर 3, जीरा वाटर। देखिए, जैसे ही आप सुबह उठते हो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है और इसके बाद आपको 2 कप पानी को अच्छे तरीके से उबालना है और उसमें 1 चम्मच आपको जीरा डालना है और उस पानी को आपको तब तक उबालते रहना है जब तक कि वो आधा ना हो जाए और फिर उस पानी को आप चाय की तरह पी लें। आपका पाचन तंत्र इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप जो कुछ भी खाओगे उसका पाचन बहुत तेजी से होगा। टिप्स नंबर 4, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अधिकांश लोगों को खाया पिया इसी चलते नहीं रख पाती है, और वो है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप किसी भी तरह का शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप ये भूल जाओ कि आपका शरीर भोजन से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करेगा। पूरे दिन में ज्यादा नहीं, आधा घंटा ऐसा
जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, रनिंग हो गया, स्कीपिंग हो गया, नहीं कुछ तो पुशअप पुलअप जो हो सकता है आपसे, कुछ भी करो लेकिन अपने शरीर में एक हलचल लेकर आओ। टिप्स नंबर 5, पानी भरपूर मात्रा में पियो। देखिए पानी ही एकमात्र वो चीज है जो कि हमारे आंतों को सफाई करती है और रोम छिद्र को खोलने का काम करता है, और इन्हीं रोम छिद्र से हमारे नसें जुड़ी होती है और इसी से हमारा बॉडी पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हम लोग पानी कम पीते हैं तो आंतों में गंदगी और ज्यादा जमा होने लग जाती है, जिससे रोम छिद्र पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं और बॉडी भोजन से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है या फिर उसका प्रक्रिया बहुत ज्यादा धीमा पड़ जाता है। तो कम से कम पूरे दिन में 4.5 से 5 लीटर पानी जरूर पिएं। तो ये कुछ बातें हैं जिसे अगर आप ध्यान रख लेते हो तो इस तरह की समस्या आपको कभी भी झेलनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हो और इसी तरह के और भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो तो आज ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।